तो हैदराबाद से बड़वानी तक का सफ़र कब निकले, कहाँ से शुरुआत की? 26 मॉर्निंग Okay. 3:30 अर्ली मॉर्निंग 3:30 मेरे घर से निकला। देन नागपुर ओके। नागपुर अराउंड 11:30 आ गए। वी स्पेंड होल नाइट 7:30 तक पूरा इंस्टीट्यूट सब घूमे हैं इंडस्ट्री का। ओके। देन हमारा गेस्ट हाउस भोपाल भी गए? भोपाल ओके। भोपाल में उधर ही रह के नेक्स्ट डे मॉर्निंग से 4:30 को हम भोपाल से बड़वानी के लिए निकले हैं कल। ओके। इधर 11:30 आया हमारे इधर। जी। आपका नर्सरी देखे हैं हम। ओके। वो युवराज ने पता है इधर कोई मॉडल फार्म्स है तो वो भी देखने के लिए हम बहुत खुशी है रहेगा। ओके। कटिंग चल रहा साहब बोले तो चलो कटिंग कर रहे। कटिंग वाला भी देख लें। हाँ कटिंग वाला भी देखे हैं। इसके बाद ये बराबर हमारा 100% फॉलो नहीं कर रहा है। आपका जो स्पेस 70-30 बोल के ही कर रहे हैं ना, वो दिखाओ बोले तो वो भी दिखाया। अप टू 2:30 3 o'clock ही वॉज विथ अस। ओके। देन हमारा रेस्ट लेके सब पढ़ाई वो करने के बाद जी जी जी। टुडे मॉर्निंग वी केम टू हियर। क्या सोच रहे हैं आप फार्मिंग को लेकर के, किस दिशा में जा रहे हैं? जैसे भैया का डिटेल दिया आपने कि फार्मरों के बीच में ड्रिप एंट्री करवाना, फार्मरों का सपोर्ट करना जी। तो अभी आप लोगों के क्षेत्र में कौन कौन सी खेती हो रही है और आप कौन सी खेती करना चाहते हैं? टिल लास्ट ईयर हम रेड चिली, ओके, रेड ग्राम, टोबैको, कपास, कॉटन ये ग्रो किए हैं। ओके। और मेज ओके। ये ग्रो किए हैं। इन द लास्ट 3 years लॉस्ट crores ऑफ रुपीस। ओके। केमिकल फार्मिंग एक वजह है। लास्ट ईयर इट वाज हेवी रेन्स, आई कुड नॉट पिक अप दैट कॉटन। ओके। उतना हेवी था। टोटल आप कितने एकड़ में कर रहे हैं फार्मिंग? 80 acres 80 80 acres ऑफ लैंड आई डिड फार्मिंग। लास्ट ईयर का ये नुकसान उठने के लिए ये मेजर रीजन था। बिफोर लास्ट ईयर टोबैको, ओके, दैट वाज लेबर बहुत एक्सपेंसिव हो गए। ऑल ऑफ ए सडन टोबैको रेट वाज वेरी गुड, वेरी वायबल, वेरी इकोनॉमिकली अच्छा था बोल के कंपनी वाले को 10,000 एकर्स का जो टोबैको का मटेरियल चाहिए था, टेंडरिंग हुआ था क्या? या उनको चाहिए था। ओके। ये 3 लाख एकड़ फार्मर्स ने ग्रो किया। ओके। एकदम प्राइस क्रैश किया और वेट का भी वो इससे पहले कच्चा माल लेता था, जब भी ज़्यादा माल हो गया तो वो पूरा ड्राई का माल लेना पड़ा। यस यस यस। हम उधर नुकसान पड़ा। देन फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक बोल के सुभाष पालेकर जी का मेथड बोल के हम इंट्रोड्यूस किया। जीरो बजट वाला। ओके। मैं नहीं बोल सकता हूँ वो गलती है बोल के, हमारा काम करने वाला या नेचर का गलती ज़्यादा था। क्यों बोले तो ऑल ऑफ ए सडन वाटर कम हो गया था, रेन नहीं था, एकदम ड्राई हो गया। जो फ्लावरिंग पूरा गिर गया। ओके। इसलिए आई कैन नॉट ब्लेम सुभाष पालेकर जी। नहीं, एक्चुअली पालेकर जी की जो थीम है ना वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन मैं काफ़ी सीखा हूँ उनसे, गुरु ही है हमारे। एमपी में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन कराया, पाले जी को बुला के लाए, अमरावती गए थे घर जी। तो पालेकर जी की जो थीम है वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन हम कौन सी साइड पर हैं, हम कौन सी फसल कर रहे हैं, क्या हम 5 फसलें कर सकते हैं साथ में इंटीग्रेटेड कर सकते हैं क्या, और उस क्षेत्र का परिवेश और वहाँ के लेबर उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्या, सारे कॉम्बिनेशन है। क्योंकि पालेकर जी की खेती में हम जाएंगे तो जंगल बनाना है, जस्ट लाइक फॉरेस्ट। तो क्या हम फॉरेस्ट बना पा रहे हैं? अगर हम फॉरेस्ट की निर्मिति नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे पालेकर जी की खेती गलत है। अब वो हमसे निर्मिति नहीं हुई या हमारे लेबरों ने सही काम नहीं किया
या 100% हम सुनकर अप्लाई नहीं कर पाए, बट विषय ये है कि पालेकर जी हैं या बलराम हैं या और 50 लोग हैं मार्केट में, जी ठीक है, जी, सब ने जो खुद से सीख कर खुद के खेत में किया वो बांटना चाह रहे हैं। सही बात है। हमें फार्मरों को डिसीजन लेना है कि मैं जिस खेत में हूँ और मैं जो फार्मिंग करना चाहता हूँ उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी सही रहेगी। ओके, पालेकर जी, बलराम, केमिकल या अदर जो भी मार्केट में 50 तरह की विधियाँ हैं, जी ऐसा नहीं है कि सारी विधियाँ गलत है या सारी विधियाँ सही हैं। सूत्र वो काम में आएगा जिसको हम एडॉप्ट करके अपनी फार्मिंग में अपने खेत में इजी तरीके से उतार सकें। इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट किया तो अच्छा। 2006 से जी, हमने सीखना चालू किया फार्मिंग को। उसके पहले मेरा प्रोग्राम था, ITI मैंने कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, तीनों चारों तरह के इलेक्ट्रिक सारे काम मैं करता हूँ। ओके, मोटर वाइंडिंग, ड्रिप लाइन डिज़ाइनिंग, आपका ये जो ग्रिड कनेक्शन वगैरह, इलेक्ट्रिक पैनल, ये सब मैंने ITI किया है। उसके साथ साथ मैंने प्राइवेट में किया है टीवी, टैप, रेडियो, रिमोट, ये भी रिपेयर करना। तो मेरा पुराना प्रोग्राम ये था। ओके, उसके बाद खेती में एंट्री करी तो खेती में सीखना चालू किया। ओके, तो लगभग 2006 से 10 तक 4 साल ओके, कोई काम नहीं। ओके, छोटी सी 9 एकड़ फील्ड, हमारा 9 एकड़ का, ओके, उसमें कॉटन लगाते थे हम। ओके, 25 मई को कॉटन लगाते थे, ओके, 1 अप्रैल को रोटावेटर करते थे, पूरा 11 महीने ओके, कॉटन रहता था और हर साल वही रिपीट, 9 फसल चक्र। ओके, और खेती सीखना, ओके, पालेकर जी हैं या जो भी इस तरह के जो अच्छे वक्ता हैं जो खेती सिखा रहे हैं, गवर्नमेंट बॉडी, नॉन गवर्नमेंट बॉडी, किसी कंपनी के वक्ता, जी, ड्रिप इरिगेशन के वक्ता, ऐसे कई सारे लोगों से सीखा। जी, सीखते सीखते ये समझ में आया मैक्सिमम कुछ व्यक्ति चीज़ों से जो बंधे हुए हैं ना उनके इर्द गिर्द बात करते हैं। ओके, कुछ व्यक्ति 100% किताबों से बंधे हैं तो उसके इर्द गिर्द बात करते हैं। आपने भी अनुभव देखा होगा, अब मेरे से ज़्यादा एज तो शायद आपकी है, तो फार्मिंग आप जो कर रहे हैं, इस फार्मिंग में हम किसी कंपनी वाले से एडवाइस लेंगे, अगर हमने किसी ड्रिप वाले से एडवाइस ली तो सारी बातों का निचोड़ उस ड्रिप के इर्द गिर्द घूमेगा, वही, राइट है। वही कंपनी। हमने किसी सीड वाले से एडवाइस ली तो सारी बातों का निचोड़ उस सीड के इर्द गिर्द घूमेगा। ओके, हमने किसी एग्रीकल्चर डीन से हमने बातें करी और उनसे एडवाइस ली तो सारी बातें किताबी ज्ञान के इर्द गिर्द घूमेगा। सही बात है। कि आपने भी प्रैक्टिस में लिया होगा। हाँ, वो तो सही बात है। पूरे भारत के कई एग्रोनॉमिस्ट से मिला हूँ, कई सेशन अटेंड किए हैं। आखिरी में 2010 में हमने ये समझा कि जो हमने अर्जिन किया इसका एक सिंप्लीफाई वे क्या होना चाहिए। सबको इकट्ठा करके एक रास्ता बनाया जिसका क्रक्स निकला, निचोड़। ओके, अब मैं लास्ट टील पॉइंट पे जा रहा हूँ कि क्या निचोड़ निकला। ओके, किसी भी तरह की खेती कर लें, ओके, हमें इकोसिस्टम बनाए रखना है। ओके, लास्ट निचोड़ ये है कि रूट के पास हमें बैक्टीरियल कॉलोनी चाहिए, हमें कार्बन चाहिए, ईसी परफेक्ट चाहिए, पानी सही समावेश हो। तो ये क्रक्स है कि ये होना चाहिए। पर आम फार्मर कैसे इन कॉम्बिनेशन को ध्यान रखे, सही बात है। कोई विकल्प ही नहीं है। ये तो आप हम बात कर रहे हैं, थोड़ा हम बाहर निकले हैं, थोड़ा टीवी देख लिया है, थोड़ा एजुकेशन ले लिया है, हम बातें कर रहे हैं सही, कि बलराम खेती ठीक कैसे की जाए। लेकिन जो नॉर्मल किसान है, जो 2 एकड़ का किसान है, जो उठ करके खेत में और खेत से घर, भाई, वो कैसे कॉम्बिनेशन मैच करे। तो सिंपल प्रोग्राम हमने सारे वक्तव्य का निकाल करके एक टेबल पे रखा, 70-30 फार्मिंग। आप केमिकल फार्मिंग ले लो, आप रेसिड्यू फ्री फार्मिंग ले लो, आप पालेकर जी टाइप फार्मिंग ले लो, आप ऑर्गेनिक खेती बोल लो, आप रेसिड्यू फ्री खेती बोल लो, सारी कृषि का समावेश। 70-30 फार्मिंग। 70% हिस्सा पेड़ पौधों के लिए हमें रिजर्व रखना है,
जिसको हम ना छेड़ें। ओके 30% हिस्सा हमें खेत में अंदर बाहर आना जाना करना है, पौधों के पास पहुंचना है, उनके साथ में खाद देना, पानी देना, पील पत्ती साफ करना, स्प्रे करना। तो खेत के अंदर आने जाने के लिए हमारे लिए 30%, प्लांट के लिए 70%। सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके अब प्लांट के लिए जो 70% है उसमें उसकी रूट डिजाइन होगी, इरिगेशन होगा, आच्छादन होगा, वहाँ एक इकोसिस्टम डेवलप्ड होगा, वहाँ कल्टीवेशन नहीं होगा। ओके छोटे छोटे टिप्स है। अब इसमें आपको केमिकल करना हो तो भी यही सूत्र है, ऑर्गेनिक करना हो तो भी यही सूत्र है, एक गाय आधारित करना हो तो भी यही सूत्र है। किसी भी थीम का नाम ले लो, प्लांट की जड़ों को तो डिजाइन करना ही पड़ेगा ना। सही बात है। तो निचोड़ हमने निकाला 70-30 फार्मिंग। फसल कोई सी भी हो, मिर्च, केला, टमाटर, आम, जाम, नींबू, सीताफल, XYZ, कॉन्सेप्ट इज 70-30 फार्मिंग। फर्स्ट थंब रूल, फिक्स्ड नियम, जिससे आप माइनस मार्किंग में नहीं जाएंगे, प्रकृति को खराब नहीं करेंगे, आपके जेब का पैसा कम लगेगा, पानी बचेगा और जो अन्न निकल के आएगा वो केमिकल फ्री आएगा। ये सारी बातों का समावेश है। इसके साथ और कुछ चीज़ों को हमने चिन्हित किया। जैसे फसल कोई सी भी हो, हमें स्प्रे करना है, फिक्स्ड है। कॉटन लगा है, स्प्रे करना है, मक्का लगा है, स्प्रे करना है, अनार लगा है, स्प्रे करना है। बिना स्प्रे के आज की तारीख में कोई फसल आती ही नहीं। स्प्रे फिक्स्ड है तो दुकान फिक्स्ड है, पैसा जाना फिक्स्ड है, तो फील्ड में केमिकल भी फिक्स्ड हो गया। हमने एक चीज मान ली कि स्प्रे करना ही पड़ेगा, तो उससे जुड़े हुए चीजें भी फिक्स्ड है। पैसा जाना, दवाई आना, लेबर पर खर्च होना, और वो जो अन्न निकलेगा वो केमिकल वाला अन्न निकलेगा, ये भी फिक्स्ड है ना। 0.001 तो निकलेगा, बट निकलेगा, केमिकल उसमें है। स्प्रे किया है मार्केट की दवाई तो केमिकल है। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? सिंपल सॉल्यूशन, VEM स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे। सेकेंड पार्ट क्या हुआ कि अगर आपको फार्मिंग कोई सी भी करनी है तो मिट्टी के स्प्रे को अपनी चर्या में, अपनी फार्मिंग में एडॉप्ट कर लो। पैसा बचेगा, केमिकल जाएगा नहीं खेत में, लेबर हमारा सेफ रहेगा, बीमार नहीं होगा, क्योंकि तुरंत सांस के द्वारा तो उसको जा ही रहा है ना, हम तो दूर बैठे हैं, बट जो स्प्रे एक्चुअल कर रहा है तो बीमारी पड़ेगा, धरती बचेगी, प्लांट सेफ होगा, अगली फसल हमारी टॉलरेंस नहीं होगी, ज़्यादा स्प्रे या ज़्यादा फर्टिगेशन नहीं करना पड़ेगा। तो सारा समावेश आया मिट्टी का स्प्रे। थर्ड बात आती है फर्टिलाइजर। कोई सी भी फार्मिंग कर लो, फिक्स्ड है, खाद डालना पड़ेगा। हमको ये समझ आ गई है, क्योंकि अगर हम पालेकर जी की सूत्र पे जाते हैं कि एक फसल लगाई तो उसके इर्द गिर्द 4 फसलें होनी चाहिए, हमने खेत को जंगल बनाना चाहिए, तो आपको खाद नहीं डालना है, क्योंकि इसको अगर नाइट्रोजन चाहिए तो एक पौधा ऐसा है जो जड़ों से नाइट्रोजन दे रहा है, फास्फोरस चाहिए तो एक पौधा ऐसा है जिसकी जड़ों से फास्फोरस आ रहा है, पोटेशियम चाहिए तो एक पौधा ऐसा है जो पोटेशियम दे रहा है। तो मिक्स क्रॉप। अब हर फार्मर मिक्स क्रॉप नहीं कर सकता। आपको अनार लगाना है, आपको मैं बोलूँ वहाँ सोयाबीन भी लगा लो, मक्का भी लगा लो, वहाँ मिर्च भी लगा लो, तो अनार सेकेंडरी हो गया। आपको संभालना है मिर्च को, सोयाबीन को, मक्का को। तो हर फार्मर इस तरह की क्रॉपिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम मोनोक्रॉपिंग पे आ गए हैं और हमें डे टू डे में पैसा चाहिए। और इस बात को हम किसानों को मानना पड़ेगा कि पैसा तो हमें चाहिए, इसीलिए हम खेती कर रहे हैं। और खेती ही एक ऐसा व्यवसाय है जो शुद्ध सात्विक पैसा देता है। खेती के अलावा शुद्ध पैसा कहीं नहीं है। तो इसमें शर्म आने की बात भी नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए। रियलिटी है, मैं खेती करी इसलिए रहा हूं कि मुझे अच्छा 2 पैसा कमाना है। झूठ, चीटिंग या और कुछ आडंबर का कोई खेती में कोई काम नहीं। ना कंपटीशन है, ना झूठ है, ना हम हमारा रेट तय करते हैं कि हमने 10 रुपए में बनाया 12 में बेचेंगे। ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं। 10 में बनाया शायद 9 में जाएगा। थर्ड लाइन है फर्टिलाइजर। अभी हमने अनार लगाया, बनाना लगाया, तो हमें या तो सॉइल को इतना रीच करना पड़ेगा कि हमें कोई फर्टिलाइजर ना डालना पड़े, या हमें वहाँ वातावरण ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई फर्टिलाइजर ना डालना पड़े, या
हमें उस फील्ड से प्रोडक्शन लेना है। जैसे अगर आपको बनाना का प्रोडक्शन लेना है तो 50 टन बनाना जब फील्ड से मार्केट में जाता है, 50 टन 50 टन, यस, तो 300 नाइट्रोजन, 65 पोटेशियम फास्फोरस, 65 फास्फोरस, 900 पोटेशियम और 45 मैग्नीशियम, इतना अपटेक करेगा तो 50 टन मार्केट जाएगा। ये तो फिक्स्ड सूत्र हो गया। अभी 300 नाइट्रोजन, 65 फास्फोरस हमारी फील्ड में है क्या, या हमें अलग से देना है, या है प्लांट नहीं अपटेक कर रहा है। इन सारे कॉम्बिनेशन के लिए सिंगल सूत्र भट्टी खाद। हमें नहीं पता हमारा पीएच क्या है, हर फार्मर सॉइल टेस्ट करा रहा है नहीं करा रहा है, कुछ जानकारी नहीं। आप और हम थोड़ा मार्केट में बाहर निकले हैं, खेत से बाहर निकले, कुछ शहर में गए, समझ में आया कि सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। नॉर्मल किसान 2 एकड़ का फार्मर गमछा बांध के खेत में जाता है, खुद ही हल चलाता है, उसको सॉइल टेस्ट का कोई पता ही नहीं है। वो केवल इतना जान ले कि जब भी खाद डाले भट्टी खाद बना के डाले तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। भट्टी खाद एक ऐसा सूत्र है कि जो भी फर्टिलाइजर आप लाए हो वो डायरेक्ट तो प्लांट को नहीं जाएगा, वो फील्ड में जाएगा। फील्ड उसको रेगुलेट करेगी, उसका हार्डपन तोड़ेगी। जैसे SSP P2O5 आता है, बट प्लांट को लगता है P+, ठीक है। तो डायरेक्ट आपने SSP डाला तो प्लांट के कोई काम का नहीं, पौधे की कोई नीड पूर्ति नहीं करेगा। उल्टा प्लांट के पास डाल दिया तो प्लांट खराब हो जाएगा, डैमेज जरूर होगा, फायदा तो लेट करेगा। इसलिए हमें बिखरा के डालना है, पौधे से दूर डालना है। अब जब हम पौधे से दूर डालते हैं तो पौधे की जिम्मेदारी है कि अपनी जड़ों को वहां ले जाए। कॉन्सेप्ट कितना गड़बड़ चल रहा है। मार्केट में जो प्लांट का भोजन है वो इस तरह का है कि हम पौधे के पास डाल नहीं सकते, दूर डालना है। पौधे को भूख लग रही है, जड़ों को बड़ी करना है तो पहले खाना चाहिए। है कहाँ खाना, खाना दूर पड़ा है, तो उसको मजबूरी में अपनी जड़ों को बड़ा करके वहां तक पहुंचना है, तब भोजन लेगा। तो ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए आपको जो खाद है उसको पहले पकाना है, पौधे के खाने लायक रेडी फूड करना है, जस्ट लाइक प्लांट फूड, पौधे का भोजन बनाना है। अभी वो पौधे का भोजन है नहीं, कच्चा माल है, ठीक है। जैसे हम गेहूं या मक्का डायरेक्ट नहीं खा सकते ना, उसको आटा चक्की में पिसवाते हैं, फिर रोटी बनती है, फिर हम खाते हैं। तो ये वैसे ही खाद हैं कि गेहूं है ये, इनको पिसवाना है, फिर पकाना है, फिर प्लांट खाएगा। तो भट्टी खाद एक ऐसा प्रोग्राम है कि किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र पकेगा, पौधे के पास डायरेक्ट जड़ों के पास डल जाएगा। सॉइल का पीएच कुछ भी हो, सॉइल का ईसी कुछ भी हो, पानी का पीएच कुछ भी हो, पानी का टीडीएस कुछ भी हो, वो रेडी फूड है, प्लांट अपटेक कर लेगा। तो अगर आप भट्टी खाद डाल रहे हो तो जरूरी नहीं आपने सॉइल टेस्ट कराया है, बट सॉइल टेस्ट कराना जरूरी है। वो एक आपके पास जानकारी चाहिए, बट मिस हो गया। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हमने किसान पाठशाला में जो पूरा भारत और भारत के बाहर भ्रमण करके निकाला। 70-30 खेती, मिट्टी का स्प्रे जिसको हम बोलते हैं VM स्प्रे, और भट्टी खाद, ये 3 कॉम्बिनेशन किसी भी खेती में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके खर्चे आधे आधे कम हो जाएंगे, उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। अब जो फसल है उसका पर्टिकुलर खुद का पैरामीटर है, बट थंब रूल 70-30 VM स्प्रे भट्टी खाद, ये थंब रूल हो गया। अब इसके बाद अगर हमने अनार लगाया तो उसको कैसे लेके जाएं, बनाना लगाया तो उसको कैसे लेके जाएं, वो उसकी चर्या है कि डे 1 से हार्वेस्टिंग तक हम उसको कैसे डे टू डे साथ में मिलके चलें, उसकी प्रूनिंग कैसे करें, उस पर स्प्रे कैसे करें, फर्टिगेशन कब करें, वो एक चर्या है। पर जब भी स्प्रे हो VM स्प्रे हो, जब भी खाद डले भट्टी खाद डले, जड़ों के पास कचरा मल्चिंग हो जिससे इकोसिस्टम बना रहे। तो 2010 से 26 तक हम इस पर काम कर रहे हैं और पूरे भारत के अनेक
फार्मर, लाखों फार्मर हमसे जुड़े, 65 लाख फार्मर तक तो हम 1-on-1 बात किए। शायद आप 70 लाख के ऊपर वाले फार्मर की गिनती में आप लोग रहोगे जो आज आकर बैठे हैं हमारे साथ। तो फार्मर के पास जब हम जाते हैं ना तो सिखाते ही नहीं है, सीखते भी है। सही बात। तो अभी आपके खेतों की कुछ चीज़ें हम और जानेंगे, भैया से भी कुछ हम सीखेंगे अभी कि आप लोग। तो ये छोटा सा हमने प्रोग्राम चालू किया था 2006 में, किसान पाठशाला। गजेन पाटीदार जी हैं, मेरे मित्र हैं, सखा। इन्होंने बतलाया कि बलराम हमें सीखना है, तो हमने एक प्रोग्राम रन किया। चलो किसी को बुलाते हैं ना जो सिखाएगा, हम सामने बैठकर सीखते हैं। तो उस प्रोग्राम का नाम दिया किसान पाठशाला। जिसको भी सीखना हो आ जाओ, जिसको सिखाना हो वो भी आ जाओ। तो इस तरीके से 2006 से अभी तक चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का न कोई अकाउंटिंग है, न कोई इसका लेखा जोखा है, न ये कोई फर्म है, न कुछ है। एक ईमेल एड्रेस है, यूट्यूब चैनल है और हम आप है। शायद वर्ल्ड का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसका केवल एक ईमेल एड्रेस है और भारत नहीं, भारत की काफ़ी सारी संस्थाएं उससे ऑन पेपर पे रजिस्टर्ड है कि हमें आकर सिखाओ हमसे सीखो। वरना कोई भी रजिस्टर्ड फर्म से बातचीत होती है। जैसे रिलायंस फाउंडेशन, उनका एक CSR का ग्रुप है जिनमें किसान पाठशाला जाता है, सीखना सिखाना करता है। आदित्य बिरला ग्रुप, उनका एक CSR ग्रुप है उड़ीसा में, हम सीखना सिखाना कर रहे हैं। भारत सरकार का जो FPO का मुहिम है, गुजरात में काफ़ी FPOs को सीखना सिखाना हम कर रहे हैं। IOCL के साथ जा रहे हैं। मतलब ऐसी फर्म है जिनको तो ऑफिस चाहिए, रजिस्टर्ड फर्म चाहिए, पेपर पे चाहिए, उनके साथ ये जुड़ते हैं। हम शायद पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जो केवल एक ईमेल एड्रेस है उसके साथ सब लोग जुड़ रहे हैं तो बस जस्ट इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। वेरी इंप्रेसिव बलराम जी। जी నీకు అర్థమైందా ఇది కుటుంబం అది मन अर्थमैंद सर। सर को हिंदी समझ में तो आता है ना? पूरा समझ आता। ओके लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ लूँगा आपका थोड़ा थोड़ा, और इंग्लिश आप अगर बोलेंगे तो वो भी समझ लूँगा। वो वीडियो देखने के लिए पहले वो सुभाष पालेकर भी वो सिस्टम, हाँ वो पेट पूरा दिमाग में है। तुम वो है ना, वो ट्रिप में बाहर वो बनाना लगा के इससे वापसा भी मिलता, हाँ आच्छादन भी मिलता। यस यस, वो पूरा मिलता है। वो चिंतला वेंकट रेड्डी के पास वो इसमें वैष्णव मीठा मैं 2 बार मैं इससे आया। आपने एक ट्रायल किया? नहीं, तुम्हारे से भट्टी का भी बनाया मैं। कैसा रिजल्ट कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। अभी आप लोग मुझे ये बतलाइए कि अच्छा आप है जो तो- फार्मिंग कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप सोच क्या रहे हैं? आपने जो इतना बड़ा भ्रमण किया, भारत भ्रमण, ये क्यों चालू किया है? कहाँ पहुँचना चाहते हैं आप? मेरा वेरी सिंपल, बहुत पैसा मैं गया हूँ, जिधर गया उधर से निकालना है। ओके तेलुगु में एक कहावत है, हाँ जिधर गया उधर से आप ढूंढ के लेना है। इधर गया बोल के उधर जाके ढूंढ रहे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए सही है। ये 3 years हो गया। ओके दिस इज द 4th year। हम डिफरेंट करेंगे, ये सिस्टम को बंद करेंगे हम जो कर रहे हैं। यस इसलिए हम एक कलम श्रीनिवास रेड्डी बोल के गुंटूर का करीब रहता नूतक में, उनके मार्च 21 को जाके मेरा जो काम रहता है वो पूरा लैंड्स देखता है, वो उसको भी ले जाके एक दिन पूरा सुबह से शाम तक उनके पास डिस्कशन फिजिकली देके वो सब किया। ओके हम कन्विंस हो गए ये कपास, चिल्ली, टोबैको, मेज ये नहीं डालना है। हम इतना करोड़ों का पैसा गया, हम निकालना बोले तो ये नहीं होता है। ऑर्चिड में जाना है। ओके वो 6 बोला है। मैं तो एब्सेंट लैंडलॉर्ड हूँ, मैं हैदराबाद में बैठता हूँ, मेरा खेती 180-200 किलोमीटर दूर रहता है। ओके 10-15 दिन को एक बार जाता हूँ, 3-4 दिन रहता हूँ, फिर वापस आता हूँ। एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये नहीं कर सकता हूँ, ये सिस्टम में ये पैसा नहीं आता। इसे आप 6 ये क्रॉप ले लो, बनाना
then papaya, ओके then turmeric, then moringa, गन्ना। ये 6 में आप 5 हुआ, बनाना, पपाया, टर्मरिक, मोरिंगा, गन्ना। छठा पोमोग्रेनेट pomegranate नहीं, बोला, और? बोला। ओके ओके ये तो इन क्रॉप जिंजर को जिंजर 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 ओके जिंजर। ये 6 में आप नुकसान फर्स्ट आई सेड वी लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। ओके फर्स्ट आपका नुकसान नहीं होता है, ओके कितना प्रॉफिट करते हैं। हमारा सिस्टम, उनके सिस्टम अलग है, आप सबका सिस्टम है। हाँ वो कलम श्रीनिवास रेड्डी बोल के आप सुने होंगे, और उनको कॉल भी किया बोल के बाद में मालूम होगा। वो बोला वो भी हमारा कम्युनिटी का है रेड्डी, आप रेड्डी है, आप इतना नुकसान उठाया, हम आपको गाइड देते हैं जी और दोबारा हमारा फॉर्म का बोले तो आ सकते हैं। अगर हमारे को इनवाइट किया तो भी मैं आता हूँ, डोंट वरी, आई ठीक विल है हेल्प यू। ठीक है खाली जगह बताओ, हम आते हैं बोल के वो बोला। ओके ठीक है बोल के मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, यही सिस्टम करना बोल के सब कर रहा था। ये लक्ष्मण रेड्डी साहब मेरे को 10 साल से फ्रेंड है। ओके ये आदमी को मैं कॉल करता हूँ, अच्छा बात करता है, मगर कभी कभी ही इज अ वेरी बिजी मैन, वो मेरे को मिलता नहीं था, ओके खाली फोन पे बोलता था, मिलता नहीं था। ठीक है ये 20 दिन पहले बोला पुला रेड्डी आप बहुत नुकसान किया। हाँ मैं बताता हूँ 70-30 बोल के एक बलराम किसान है, बहुत अच्छा है। वो लोग आपको कैसा करना बोल के भी आपको समझाते हैं, ट्रेनिंग कैसा करते हैं। वो आदमी आके आपका कंसल्टेंट भी आके आपका आदमी को पूरा सिखाता है, आप ये ले लो बोला। देन मैं वीडियो यूट्यूब गया, ओके 2-3 वीडियो मैं देखा हूँ, मैं वेरी ऑनेस्ट विथ ओके कन्विंस हो गया। देन इनको बोला ये वीडियो नहीं, आपको मिल के जाके आएंगे। मिलना है, मिल के उसको आएंगे। देखना है। हमारा इसमें सी आजकल 90% ऑफ द यूट्यूब्स आई वोंट बिलीव ऑनेस्ट नहीं रहता है। सही है, सही है। रियल में क्या है वो मिल के पता चलता है। नहीं, इसलिए मैं बोला कितना खर्चा हो। फर्स्ट मैं इनोवा कार लिया, 4-5 जाएंगे साहब बोला, कोई नहीं तो भी हम दोनों जाएंगे बोले तो ठीक है भाई, मैं तो आप टाइम बोलो डेट बोलो हम निकलेंगे। वी प्लान जस्ट। मेरा सिस्टर है हैदराबाद में, किधर रहते हैं? अपर्णा अय्यर, कर्नल है आर्मी में, ओके ना, किधर प्लेस ही बोलिए। गच्ची बाउली। एक तो आर्मी का हेडक्वार्टर जहाँ है वो तो वहीं रहते हैं, ओके, बट जो मम्मी पापा है मदर-इन-लॉ। हाँ, तो वो गच्ची बाउली में है। अच्छा, आपका ओन सिस्टर? नहीं नहीं कजिन? हाँ, पार्टनर्स में। आप हम गच्ची बोली बहुत करीब रहते हैं, हमारा घर आपके यहाँ है। Most welcome जी to जी our जी house. बिल्कुल बिल्कुल, We are heart of the city. यस यस, तो गच्ची बोली में रहते हैं, जुबली हिल्स बोल के आप सुने होंगे। जुबली हिल्स, ओके बहुत करीब रहता है, हाँ हाँ। अच्छा है। यू विल कम एंड स्टे विद अस, यू आर आवर गेस्ट। अभी फिर आपने क्या कॉम्बिनेशन सोचा है, आप किस दिशा में जाना सोच रहे हो? आपका सिस्टम हम बहुत पसंद लगा। ओके 10 एकड़ फर्स्ट हमारे पास ये ड्रिप इरिगेशन है। मैं बोला ना crores of rupees आई लॉस्ट, आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच। फर्स्ट थोड़ा थोड़ा करके पैसा है तो सी आई विल गेट कॉन्फिडेंस। हमारा घर में भाई लोग है, वाइफ, चिल्ड्रन, दे आर फेड अप। ये आदमी क्या है, पूरा पैसा जा रहा है, इसको नहीं मालूम ये इंडिया बहुत बदल गया। वो 26 इयर्स बाहर रह के आ गए, उसको कुछ नहीं मालूम, वो बहुत बदल गया। आज की परिस्थिति अलग है। अलग है, ये सुनता नहीं बोल के। मेरा भाई तो अब बात करना भी कम हो गया, ये पागल है, वो पूरा बोले तो भी नहीं सुन रहा है। कैसा है ये? दूसरे मेरा फ्रेंड का वो फ्रेंड से भी बात करे, अरे इसको बंद करो, गए तो गया, आप दूसरा काम कर लेके पैसा बना लो। नहीं, मैं यही करना बोल के मेरे जिद से ये कर रहा हूँ। ये ईयर में मेरा जो काम करने वालों को वो बोला भाई 3 इयर्स लॉस हो गया, हम नया सिस्टम एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सीख के आपको कॉन्फिडेंस रहे तो ये इस्तेमाल करना बोल के श्रीनिवास रेड्डी के पास गए। वो कलम श्रीनिवास रेड्डी, वो भी आप सबके एक सिस्टम है। ही कन्विंस, अच्छा साहब मैं ये कर लेता हूँ, डोंट वरी, हम बाहर आएंगे। देन आपका हम सुनने के बाद दिस इज ऑल्सो हेल्प्स अस बोल के हम पूरा सीख लिया।
अभी फिलहाल 10 एकर्स बनाना डालेंगे बोल के हम सोच रहे हैं। ओके Then papaya, some people are telling that it is risky game. Risky वायरस है। आता है, आप फिर अंदर जाते हैं। 100% रिस्की है। हाँ, इसलिए मैं थोड़ा रेन फेड का है ये पानी कैसा है वहाँ पर बनाना के लिए, उनका चेक करना है, वो टेस्ट करना है। और पानी साल भर का पानी है। रिवर है, कृष्णा है, रिवर है। कृष्णा रिवर के तट पे मेरा तुंगभद्रा रिवर, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। बोलते फिर हैं। बनाना में जा सकते हैं। हाँ, क्यों बोले तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि क्यों बोले तो बारिश का नहीं तो कैनाल का आता है। अगर बोरवेल है मेरे पास, 3 बोरवेल है, वो भी अच्छा है, बल्कि वो फसल यूज करते हैं, कभी कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं बोला ना, इंडिया आने के बाद 4th ईयर हूँ मैं फिजिकली ये फार्मिंग में इन्वॉल्व हुआ। जिसको लीज को देता था वो बहुत खुशी से लेके मेरे को एवरी ईयर 30,000 पर एकड़ पैसा एडवांस देके वो खेती में करता था। राइट। कोई कंप्लेंट नहीं है। ये आदमी आने के बाद मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व करना शुरू हो गया, इसलिए पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। फसल इज गुड, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। बीटी रोड के बिल्कुल बाजू है। कर्नूल सिटी खाली 10 किलोमीटर है। ओके, वो भी बहुत 10 बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्नूल के पास। हाँ, बहुत बड़ा सिटी है। हाँ, बिगेस्ट सिटी। गया हूँ मैं। हाँ, अब नेशनल हाईवे के बिल्कुल बाजू रहता है, 4 किलोमीटर का है। बहुत बढ़िया। हैदराबाद 180 किलोमीटर दूर रहता है, मगर हाईवे है पूरा। हाईवे है। ये नागपुर ही आता है ना, यस 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 NH44। यस। हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल आता है हमारा तरफ से, वेजिटेबल फ्रूट्स हर दिन। ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंड का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। फील्ड में है वहाँ पर। लेबर कनेक्टिविटी कैसे है? लेबर का कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया। बस हमें सही आइडियोलॉजी एप्लीकेशन करनी है। Exactly. वही करना है, दैट इज द ओनली करना। आप सजेस्ट किया तो वही मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है। मैं ये 40 एकर्स टोटल कंसंट्रेशन वाटर है, ये करना है। अनदर 20-25 एकर्स है, वो रेन फेड का रहता है। कैनाल है, फिक्स वाटर नहीं है। कैनाल है तो वाटर आता है। ओके। उसको कपास और ये तूर, रेड ग्राम फिक्स कर दिया, वो डाल के वो मिनिमम पैसा आता है। हम एक स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये 40 एकड़ को हम मॉडल प्लॉट बनाते हैं। एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं जो फार्मिंग कर रहा हूँ, मेरी जो स्टाइल है और मेरा जो ग्रुप खेती कर रहा है, हम अभी 2200 एकड़ प्लस फार्मिंग है। इस साल शायद हम 2500 एकड़ तक पहुँचेंगे पेन इंडिया में। 2500 आपके कृष्णा नदी के तट पे भी कुछ 1-2 प्लॉट है हमारे वहाँ पर, शायद इस बार चालू होंगे। हैदराबाद के एक व्यक्ति हैं जिनके हैदराबाद में टाइल्स के बड़े शोरूम हैं, नाम बोलिए। मैं निकालता हूँ, खान साहब है। तो उनके आम शेरोज खान ओ माइंड स्लिप हो रहा है, मैं डेटा देता हूँ। तो वो पाम ऑयल लगा रहे हैं, साथ में बनाना की प्लानिंग कर रहे हैं। बैम्बू भी डालना बोल के सोच रहे हैं। ये हम बाउंड्री पर बैम्बू करना है पूरा, थोड़ा हाँ वही। बाउंड्री पूरा बैम्बू करेंगे। एक्चुअल फार्मिंग ना, जी अगर हमने खेती को जो जनरल किसानी है और खेती के तरीके से करेंगे तो पैसा कभी नहीं बना पाओगे, ओके आएगा ही नहीं कभी। छोड़ ही दो कि पैसा कमा पाओगे, क्योंकि जो जनरल फार्मर है वो कैसे खेती करता है, पड़ोस में फसल लग गई है, मैं लेट हो गया हूँ, मुझे जल्दी करना है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। पड़ोस में 2 बोरी खाद आ गया है, मैं लेट हो गया हूँ, मैंने खाद डाला नहीं है। इस ब्रांड का फार्मिंग रहता है। कॉटन का सीड पड़ोस वाले ने लगाया, मैं भी यही ब्रांड लेके आऊँगा, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। एक्चुअल में जब हम बात कर रहे हैं कि हम 40 एकड़ के फार्मर हैं मिनिमम, मेरा ये मानना है, जो मैंने खेती करी है और आप इतनी दूर से मेरे पास आए हो, तो 40 एकड़ में खर्चा काटने के बाद अगर 40 लाख रुपए नहीं बच रहे हैं तो आपका आना यहाँ व्यर्थ है। सही बात है। 1 लाख रुपए एकड़ खर्चा काट के मिनिमम हमारे पास सेविंग होना चाहिए, मिनिमम नेट अमाउंट। नेट अमाउंट। जी अपर तो हम 5 से 10 लाख रुपए एकड़ कमाएंगे। ओके। रेट अच्छा रहा, प्रकृति ने सपोर्ट किया, लेबर सस्ता मिल गया और हमें फर्टिगेशन में कम खर्चे हुए, तो हम स्कोप है। मिनिमम तो 1 लाख मिनिमम निकालना है। कुछ भी हो जाए, ओके कितना डाउन रेट हो जाए, जी 1 लाख रुपए एकड़ खर्चा काट के मिलने को चाहिए, सही बात। तो हमारी खेती की दिशा सही है। सही बात। इस सूत्र से हम जाते हैं। पूरा डे 1 पहले दिन हम 40 एकड़ का सर्वे करेंगे, ओके
सर्वे करने के बाद वहाँ का वाटर एनालिसिस, सॉइल का एनालिसिस, वहाँ के लेबर की क्वांटिटी, क्वालिफिकेशन, हम जो बता रहे हैं क्या वो एप्लीकेशन कर पाएंगे, बिजली का पैरामीटर, ये सारे नंबर्स को हम पेपर पे लेते हैं। ओके, पेपर पे लेने के बाद वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का मार्केट, सही, किस फसल का मार्केट सूटेबल होगा और क्लाइमेट क्या है, ओके, सॉइल का टेक्सचर क्या है, हम 3-4 फसलों के नंबर है हमारे पास जो बहुत ही सही नंबर है। ओके, तो जैसे आप भी केले के माइंडसेट में हो तो केला भी एक अच्छा नाम है, अच्छा नंबर है, इसमें रिटर्न बहुत सॉलिड है, लेबर बहुत कम है, ओके, और 1 टाइम प्लांटेशन 10 टाइम हमें हार्वेस्टिंग मिलता है। ओके, जो इंडिया में आज तक कोई बात नहीं कर रहा है, केवल मैंने ही बात करी कि केवल केला एक ही बार लगाना है, 10 बार हार्वेस्टिंग लेंगे, सही, फसल चक्र नहीं करेंगे। ओके, जैसे आप नींबू, आम, जाम, सीताफल बात करते हो कि 1 टाइम प्लांटेशन और रिटर्न आता रहे, वैसे मैं बनाना में बात करता हूँ कि 1 टाइम प्लांटेशन और रिटर्न आता रहे। तो बनाना का हम एक फोकस बना सकते हैं। ओके, और छोटा सा मैं अगर आपको एक थीम बतलाऊँ, आप पेन पेपर लेके बैठे हैं, जी, बनाना का एक अगर छोटा सा कैलकुलेशन दूं मैं आपको, तो किसी भी फार्मर के साथ हम बनाना में जो कैलकुलेशन करते हैं, 10 टाइम हार्वेस्टिंग की तो बात कर रहे हैं हम, बट मैं मिनिमम बतला रहा हूँ कि 1 प्लांटेशन 2 ईयर 3 हार्वेस्टिंग, मैं छोटा सा इसको बतला रहा हूँ कि इसका क्या आउटकम आएगा। 1 प्लांटेशन 2 ईयर का हम बॉल पार्क लेके चल रहे हैं और 3 हार्वेस्टिंग उससे लेंगे, 1 प्लांटेशन, खेती, ओके, 2 और 3 हार्वेस्टिंग, 2 साल में 3 बार कटिंग लेंगे। बनाना की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, इसमें हम लगाएंगे बीके बनाना सिंगल साइकिल, बीके बनाना सिंगल साइकिल लगाएंगे। हम जाएंगे 7x7 डबल ड्रिप पे, 7x7, डबल ड्रिप पे 888 प्लांट आएंगे इसमें 1 एकड़ में। मैं 1 एकड़ की बात बतला रहा हूँ आपको, 1 एकड़ 888 प्लांट, 888 1 एकड़। अभी पहली हार्वेस्टिंग 10 मंथ, फर्स्ट हार्वेस्टिंग 10 महीने में, सेकेंड हार्वेस्टिंग ओके, 8 मंथ, 7 to 8, सेकेंड हार्वेस्टिंग, थर्ड हार्वेस्टिंग 7 to 8, एवरेज एन 22 to 24 मंथ, थर्ड हार्वेस्ट का बोलो, 7 to 8 मंथ, सेकंड 7 to 8 months, थर्ड 7 to 8 मंथ। मैक्सिमम नेक्स्ट हार्वेस्टिंग आर 7 to 8 मंथ, 7 मंथ 8 मंथ। तो एवरेज एन 22 मंथ टू 24 मंथ, 2 ईयर 3 हार्वेस्टिंग डन। जी, फर्स्ट हार्वेस्टिंग, आप ये हमको देंगे ना, यस 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 रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। ओके, फर्स्ट हार्वेस्टिंग 25 टन पर एकड़, फर्स्ट हार्वेस्टिंग। सेकेंड हार्वेस्टिंग 30 टन, ओके, थर्ड हार्वेस्टिंग 35 टन। ये तो आप जो अभी लिख रहे हो ना, ओके, इसके नीचे मेरी साइन ले सकते हो। वेरी गुड, तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग 25 टन, सेकेंड हार्वेस्टिंग 30 टन, थर्ड हार्वेस्टिंग 35 टन। जी, तो एवरेज इज 90 टन। यस, ये बॉटम बतला रहा हूँ मैं, शायद 120 टन भी हम ले सकते हैं। ओके, मैं बॉटम बतला रहा हूँ कि इतना हम मिनिमम लेंगे, लीस्ट 90 टन, 120 टन तक हम जा सकते हैं। ओके, 90 to 120, तो एवरेज सेंटर पॉइंट आता है 100 टन का, समझ गया, ठीक है। 1 एकड़ 2 साल 3 हार्वेस्टिंग 100 टन बनाना, ओके, ये हो गया आउटकम। ये हम एक प्रोजेक्शन बनाएंगे डे टू डे का, कितने लेबर, कितना फर्टिलाइजर, कौन सी तारीख का प्लांटेशन, किस दिन कितना पानी देना है, कब कौन सा स्प्रे करना है, ऑल रिकॉर्ड 365 दिन का एक शेड्यूल आएगा। ओके, होल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनेगी पहले, ओके, प्लांटेशन लगने के पहले, ओके, ठीक है।
टारगेट इज 100 टन आउटकम। अब एफर्ट क्या लगेंगे, पैसा क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट क्या लगेगा। तो बनाना फार्मिंग में छोटे छोटे से इन्वेस्टमेंट है, जैसे प्लांट की कीमत है, लैंड की प्रिपरेशन, कल्टीवेशन और डे टू डे की निंदाई गुड़ाई का, मिट्टी चढ़ाने का सब कुछ है। लैंड प्रिपरेशन, बनाना प्लांट, लैंड प्रिपरेशन, ड्रिप इरिगेशन, 365 दिन लेबर, फर्टिगेशन, इनमें 20 to 30 रुपीज़ प्लांट। अगर आप नॉर्मल बनाना प्लांट ले रहे हो 20 रुपीज़, पर हम बीके बनाना लगाएंगे तो 30 रुपीज़ प्लांट की कीमत आ गई। आप लिख सकते हैं ना प्लांट 30। लैंड प्रिपरेशन और डे टू डे के कल्टीवेशन जो निंदाई गुड़ाई होगी 10 रुपीज़ पर प्लांट, 10 रुपीज़ पर प्लांट। ड्रिप इरिगेशन हमारा है या लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो ड्रिप इरिगेशन इज 50 रुपीज़ पर प्लांट। लेबर कॉस्ट एंड टू एंड 20 रुपीज़ पर प्लांट। फर्टिलाइजर 60 रुपीज़ पर प्लांट। मिसलेनियस एरर इरिगेशन 20 रुपीज़ पर प्लांट। अब टोटल जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। 110, 170, 190 लिखिए 190 एंड 15 रुपीज़ फ्रूट केयर। फ्रूट केयर 15 रुपीज़ पर प्लांट। तो 190 तो 205। जी। अभी 205 पर प्लांट का हमारा खर्चा है फर्स्ट ईयर का। यस। ठीक है, तो 205 गुणित 888, तो हमारा खर्चा आ रहा है 182। 1,82,000। यस। ओके। यस। अब नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, ये खर्चा सारा फर्स्ट हार्वेस्टिंग का है। सही। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग ड्रिप 0, प्लांट कीमत 0, फर्टिलाइजर 50%, 0, लैंड प्रिपरेशन 0, लेबर कॉस्ट 50%, फ्रूट केयर 100%, अभी फ्रूट केयर 15, यस। लेबर 20 की बजाय 10, फर्टिलाइजर 60 की बजाय 30, फ्रूट केयर, लेबर, फर्टिलाइजर एंड मिसलेनियस प्लस इरिगेशन। मिसलेनियस भी कम होता है। हाँ, ये मिसलेनियस अब मैक्सिमम 10 रुपये पर प्लांट। ओके। ओके। तो 65 रुपीज़ टोटल पर प्लांट। ओके। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग 65 पर प्लांट। समझ लिया। मल्टीप्लाई बाय 8। यस, 888, देन 57 720। ओके, 57,000 आता है सेकंड ईयर खर्चा। सेकंड हार्वेस्टिंग, नॉट सेकंड ईयर। सॉरी। थर्ड हार्वेस्टिंग रिपीट 57। ओके, 57,000। सो फर्स्ट 182,000, यस। सेकंड 57,000, थर्ड 57,000। जी। टोटल कैलकुलेशन है 196,000। ओके, 196। 6 एवरेज इज 3 लाख। ओके, 2 लाख। ओके। 296,000, ओके। तो एवरेज इज 3 लाख। जी। ओके, तो खर्चा इज फिक्स्ड अपर, आउटपुट इज लोअर यस। 100 टन। यस। ठीक है, तो किसी साल 5 रुपए किलो बिकेगा, बिक्री
हो सकता है फर्स्ट हार्वेस्टिंग 5, अनदर हार्वेस्टिंग 10, अनदर हार्वेस्टिंग 15, कभी 15 में बिका, कभी 10 में बिका, कभी 5 से नीचे जाएगा नहीं। अभी जो चल रहा है 22 रुपये kg, हम उसको जोड़ते नहीं, वो बोनस है। हम मैक्सिमम 15 को ही पकड़ रहे हैं, 22-25 नहीं जोड़ रहे हैं। बॉटम 5, मैक्सिमम 15, तो सेंटर आया 10 एवरेज, तीनों हार्वेस्टिंग का एवरेज 10। 100 टन इंटू 10 इंटू 10, 100 मल्टीप्लाई 10, तो 10 लाख रुपए का आपका रिटर्न है 2 साल का 1 एकड़ का। ये ऑलरेडी मैं ले रहा हूँ मेरे खेतों से, ये प्रैक्टिकल है, ये जस्ट किताबी ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं इतना फ्रिक्वेंटली बोल पा रहा हूँ कि लेबर में कितना खर्चा है, फर्टिगेशन में कितना खर्चा है, ठीक है। तो अभी 10 लाख रुपए आपका 1 एकड़ का 2 साल का रिटर्न है, माइनस 3 लाख खर्चा हुआ ना, लेबर आ गया, खाद आ गया, सब कुछ आ गया, 7 लाख नेट में 7 लाख डिवाइडेड बाई 2, 3.5 लाख हर साल हर एकड़ पर एकड़ पर ईयर, खर्चा काटने के बाद नेट अमाउंट। अभी इसमें हमने रेट बीच का लिया, आउटकम कम लिया, सही। और एरर आएगा, 50% गड़बड़ हो गया, तब भी 1.5 लाख बचता है। हर एकड़। दिस इज कैलकुलेशन बनाना फार्मिंग। वेरी गुड। और इसके अलावा ये 40 एकर्स में क्या क्या आप रेकमेंड कर सकते हैं? मैं एब्सेंट पावर मुझे पता नहीं है आपकी और बेहतर सोच क्या है, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि 1 या 2 फसल को हम मेज़र पकड़े, ओके, उस पर पूरा R&D करें और 100% उसमें लगाएं। जितनी कम फसल होगी व्यापारी उतना कम आएगा, जितनी ज़्यादा फसल होगी व्यापारी वहीं आकर रुकेगा। जैसे 10 एकड़ बनाना है तो हमें ले जाके बेचना है, 50 एकड़ बनाना है तो व्यापारी हमारी साइट पे आकर ही रहेगा, उसके लेबर यहीं रहेंगे, समझ लिया। ट्रांसपोर्ट, लोडिंग। ओके, समझ लिया। नहीं, वो दिस इज ऑप्शन। मैं 1-2 नहीं, 2-3 दर्शन पहले आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस। ये 3 years में जो लिया, जस्ट आई डोंट वांट टू लूज एनी अमाउंट। जो मैंने आपको कैलकुलेशन और ये फ्रीक्वेंसी बतलाई, ठीक है। अब अगर हम सेकंड क्रॉप पकड़ते हैं कॉटन या मेज़ या पपाया या हल्दी या अदरक, तो हमें हर क्रॉप का ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है। अगर हम उस फ्रेमवर्क में फिट हो रहे हैं जी, तो उस क्रॉप को अप्लीकेशन करना है। अगर फिट नहीं हो रहे हैं तो हमें खेत में 4 फसल लगाना है, इसलिए मत लगाओ। नहीं डॉक्टर बलराम जी, यस, एक आदमी ने वो रेकमेंड किया, जस्ट मैं आई डिड नॉट कन्विंस ये करना बोल के। आप बता सकते हैं रेडी, आप एब्सेंट लैंड है, फैसिलिटी अच्छा है बोले तो ये फसल हो सकता है, आप ट्राई करो, हम गाइडेंस देते हैं, रिस्क कम है, जैसा बनाना सर का आप एकदम बताया, ऐसा दूसरा कुछ है बोले तो भी हम इम्प्लीमेंट। मैं वही बात बता रहा हूँ कि जैसे हमने पकड़ा जिंजर, ठीक है, अभी जिंजर का हमें पूरा स्टार्ट टू एंड फ्रेमवर्क चाहिए। ओके, जिंजर में लेबर कितना लगेगा, ओके, जिंजर का हम मार्केट कहाँ करेंगे, ओके, ये सारे डॉट हमें कनेक्ट करना है। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जिंजर हमने एक नाम लिया, जिंजर जरूरी नहीं है, जिंजर टर्मरिक हो सकता है, पपाया हो सकता है, एक्स क्रॉप। तो जो भी हम क्रॉप को चयन कर रहे हैं कि हम 40 एकड़ है तो 10, 10, 10, 10 4 क्रॉप हम चयन कर रहे हैं, तो ये चारों क्रॉप के एंड टू एंड हमारे पास चाहिए। अगर किसी भी क्रॉप का एंड टू एंड नहीं है और जस्ट इसके लिए लगाना है कि मैं 4 फसल लगा लूँ, तो मत लगाना। अगर हमारे पास उस क्रॉप का एंड टू एंड है, जैसे बनाना का मेरे पास एंड टू एंड है, पोमोग्रेनेट का मेरे पास एंड टू एंड है, तो मैं बोलूँगा कि आप बनाना 1000 एकड़ में लगा लो, 10 एकड़ क्यों लगा रहे हो? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास उसका एंड टू एंड है। अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो हम जिस क्रॉप को लेके जाएं, जैसे हमने अदर क्रॉप चयन करी जिंजर, तो जिंजर का हमें एंड टू एंड चाहिए। इधर मैं आप खामा रखो, मैं इटरेट करता हूँ। ये 40 एकर्स जो पानी में कनेक्ट किया लास्ट 4 years से, इससे पहले इतना फैसिलिटी नहीं था। यस, बारिश अच्छा गिर रहा, सब अच्छा चल रहा है। यस, दिस ईयर इज
एक्सपेक्टेड सुपर एल नीनो Yes. बहुत ड्रॉट आ सकता है, आ सकता है। इसीलिए मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। नहीं रेड्डी साहब, आप ये पानी है, ये टेस्ट करने के बाद परफेक्ट है, आप 20 एकड़ लगाओ बोले तो भी 20 एकड़ लगाएगा, बनाना ही लगाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों बोले तो बनाना ज़्यादा वाटर चाहिए बोल के मैं जस्ट होल्ड कर रहा हूँ। नहीं 20 एकड़ कम से कम लगाओ, आप 22 एकड़ लगाओ बोले तो भी लगाएगा। पानी की अवेलेबिलिटी भी हमें चाहिए, वो कि पानी कितना है। अब है, अगर पूरा टोटल ड्राई हो गया बोले तो मेरा बोरवेल हो गया एकदम ज़्यादा, इसका डर ऐसा इसके वजह से हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नहीं तो चलो 20 एकर्स ही लगाएंगे, 20 एकर्स बनाना ही लगाएंगे। नहीं, जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हमें सारे डॉट कहाँ कनेक्ट करना है, हमारे एफर्ट कम लगे। ज़्यादा फ्रूट है बोले तो व्यापारी भी आता है, दो लोड Yes. 4 लोड ले सकता है बोल के बड़ा व्यापारी आता है, क्वालिटी है तो। यस छोटा इसके फार्मर के पास एवरीबडी कैन नॉट कम। यस ओके, आप मेरे को 2-3 दीजिए, मैं उधर का फैसिलिटी ये सॉइल टेस्ट, वाटर टेस्ट करने के बाद फाइनल डिसीजन लेता हूँ। यस 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 टर्मरिक बनाना में पानी जो लगेगा पीक पीरियड में 15 मार्च टू 15 जून, ओके 50,000 लीटर पर एकड़ पर डे, 15 मार्च टू 15 जून, बारिश आने के पहले तक 50,000 लीटर पर डे पर एकड़, 50 लीटर्स 50K लीटर 50K लीटर्स पर एकड़ पर डे। इसमें कम कैसे होगा कि हम जो नेक्स्ट ड्रिप इरिगेशन करना चाहते हैं, अभी ड्रिप नहीं है ना, नहीं है। तो जो ड्रिप हम करना चाहते हैं अगर वो स्लो डिस्चार्ज लें, जैसे सबसे कम आता है अभी भारत में 600 ml पर आवर पर ड्रिपर डिस्चार्ज, है 60 ml 600 ml 600 600 ml ml पर हावर पर ड्रिपर पूरा लो पीसी। कम डिस्चार्ज का अगर हमने ड्रिप लिया तो हम पानी बचा सकते हैं। डिपर में कितना है सर? पर ड्रिपर 600 ml, जैसे मार्केट में मिलेगा 1 लीटर पर आवर, 1.5 लीटर पर आवर, 2 लीटर पर आवर, 3 लीटर 4 लीटर पर आवर। अब यहीं पर फार्मर्स का जो फार्मर जो सोचता है और फार्मर को जो गाइड किया गया है पूरा अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? बनाना में मिथ है कि ज़्यादा पानी चाहिए, बनाना में सही बात यह है कि ताज़ा पानी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ताज़ा फ्रेश वाटर। बलराम जी, फ्रेश वाटर। यस आप बोले ना 5 ड्रिप चाहिए, अभी 7 फीट कहीं को बतलाता हूँ, मैं पूरा बतलाता हूँ। 2-3 यस 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 अरे उल्टा हुआ है नहीं, उल्टा नहीं हुआ है, सभी कुछ सीधा ही है। हम अभी इस बैठक में बात कर रहे हैं कि एक बार लगाकर क्या हम 10 टाइम हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ब्रदर जो है थक चुके हैं फार्मिंग करके, इनके पास यू टर्न का कोई समय नहीं है, अब जो है सीधा आगे ही जाना है। एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल का कोई चांस नहीं, अभी फंड आने को ही चाहिए। ड्रिप है नहीं, पहली बार ड्रिप डालेंगे तो फिर हम क्यों बेस्ट पर जाकर ना बैठें। मैंने पूरे भारत को जो 5/7 का पहला थंब रूल समझाया, वो क्यों समझाया कि पूरे भारत में सबके पास 5 फीट पर ड्रिप डला हुआ है, हमें नया डलवाना नहीं है। अभी भैया का नया ड्रिप डालना है तो फिर 5 पे नहीं डालना है, फिर जो अच्छा है वो करेंगे। इसलिए मैंने बोला 7/7 डबल ड्रिप। सो पानी पिला एक बार। 7/7 डबल ड्रिप मतलब हम प्लांट को 1 टाइम प्लांटेशन करके 10 टाइम आराम से लेंगे। वो 60 mm है ना, Yeah, और डिपर से डिपर कितना दूर? 1 फीट 1 फीट। हाँ। ओके, मैं अभी कितना है मैं बोलता हूँ। 1 फीट 600 ml पर आवर डिस्चार्ज। सो 5/7 मैंने इसलिए बोला कि मैं आज पूरे भारत को बोलूँ ड्रिप हटा करके फिर से लगाओ, हो नहीं सकता ना। एक्चुअल में जो किसान अप्लाई कर सकता है, मुझे पब्लिकली वो चीज़ बोलनी है और उससे उसका फ़ायदा हो वो चीज़ करवानी है।
तो 5x5 पे लगाकर जो नुकसान कर रहा है तो उसको केवल एक ही काम करना है, उसी व्यवस्था में केवल 5x7 करना है, 2 फीट लेंथ करना है और जिगजैग करना है। तो ये सराउंड ग्राफ से उसका आज का प्रॉब्लम खत्म हो गया कि सिगाटोका आएगा नहीं, बीमारियां आएगी नहीं, उसको ड्रिप बदलना नहीं, उसी ड्रिप में वो खेती कर ले। इसलिए मैंने पहले पूरे भारत को बोला 5x7 पर ड्रिप और प्लांटेशन। बट हम जहाँ बैठे हैं हम 1-to-1 पूरा नया कर रहे हैं। हमें कोई क्वेश्चन नहीं है, हमें ये आंसर है कि हमें रिटर्न नहीं आना है। 1 एकड़ में 5 फीट है तो 5,200 5,270 लीटर। यस, 1 एकड़ में अगर 5 फीट पे 5 फीट है तो कवर होता है। 1 एकड़ में अगर 5 फीट पे ड्रिप है और 1 फीट पे ड्रिपर है तो 9,000 ड्रिपर आएंगे। 9,000 ड्रिपर गुणित 600 तो आपका डिस्चार्ज आ जाएगा। सर नो वाटर ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు గేట్ వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ కూడా బాగా తక్కువ ఉంటుంది। So కానీ इसमें एक ही डिसएडवांटेज फिल्टरिंग अच्छा होना। ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये हमें स्ट्रॉन्ग करेगा कि हम फिल्ट्रेशन सही रखें, सही रखे हम नहीं कंफ्यूजन ना रखें। तो सही नहीं रखे तो फिल्टर जाम होता है। यस यस यस, बिल्कुल और बिल्कुल फिल्टर जाम होता है। भाई ये फील्ड में है भाई। बिल्कुल पूरा बिल्कुल, था। हाँ हाँ। और इतना बोलते मैं कितना पानी रहता पूरा बोलता। समझ नहीं। गया, बहुत क्लियर हो गया मेरे को। सो मैं उस बात को कंटिन्यू करता हूँ कि 7x7 डबल ड्रिप पर फीट 600 ml डिस्चार्ज। हम पानी कैसे बचाएं, मैं उस पर आ रहा हूँ। बनाना की जब बात आती है तो मार्केट या ड्रिप बेचने वाले या प्लांट वाले सारे बोलते हैं 4 लीटर डिस्चार्ज चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए। पूरा मिथ है, कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है। जैसे ही हम 4 लीटर पानी एक साथ डालते हैं 1 घंटे में तो डबरी बनती है, कीचड़ बनता है और पूरा भेज हो जाता है। तो कीचड़ में कोई भी प्लांट रूट भोजन उठाती नहीं। ठीक है, 1 घंटे में 600 ml तो मैं भारत में ड्रिप लास्ट वही है इसलिए बोल रहा हूँ। इजराइल में 1 घंटे में 300 ml की ड्रिप है। अगर वो भारत में होती तो मैं बोलता ये डालना है हमें। कॉन्सेप्ट चेंज है। अभी जो सूर्य देवता जो रोशनी दे रहे हैं और पानी को इवोपरेट कर रहे हैं वो 1 घंटे में 4 लीटर नहीं उठाते हैं, स्लो स्लो उठाते हैं। प्लांट रूट से पानी स्लो स्लो उठाता है और हमें ऊपर का 1 फीट भेज करना है, नीचे पानी ले ही नहीं जाना है। जब हमारे पास पानी कम है तो हमें ज़्यादा पानी क्यों देना है? प्लांट की रिक्वायरमेंट है ऊपर की लेयर 1 फीट की। ठीक है, तो हमें जब प्लांट को देना है एक 24 घंटे में 50,000 लीटर पानी, क्यों? क्योंकि वो पानी उड़ जाएगा, कीचड़ के द्वारा बना रहेगा और लीच हो जाएगा। एक्चुअल में जब हमें पानी उसको चाहिए तो उसका 30% चाहिए। 50,000 का 30% क्या हुआ? 15,000 16,000। तो 16,000 लीटर पानी अगर हमने स्लो 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 दिया तो पूरा वो अप करता रहेगा। तो हमारी 1/3 रिक्वायरमेंट कम हुई। अगर आप 4 लीटर पानी डिस्चार्ज डालोगे तो 50,000 लीटर, अगर आप 300 ml 600 ml वाला डालोगे तो 20,000 लीटर। तो ये पानी आप बचा सकते हो। जब हम नई ड्रिप डालेंगे तो कम डिस्चार्ज की डालें। अगर पुरानी ड्रिप है तो फिर मैं उसका कैलकुलेशन दूंगा। नहीं, एकदम नया। तो यहीं से आपका 10 एकड़ का केला 25 एकड़ का केला लगा सकता है पानी बचाकर। अब इसमें हमने मल्चिंग कर दिया तो पानी बच गया। इसमें हमने मिट्टी के स्प्रे बार बार किए तो पानी बच गया। तो जो 50,000 लीटर है उसको हम 20 से 15,000 लीटर पे ला सकते हैं पर डे पर एकड़ पे। I got your point. Okay. तो टर्मरिक का कुछ आप बता सकते हैं थोड़ा फील्ड बैलेंस जो बोले तो कौन सा वेराइटी क्या है? टर्मरिक और जिंजर में कुछ फिक्स्ड नियम है कि आपकी सॉइल में कार्बन % ज़्यादा होना चाहिए तो उत्पादन आएगा। ये आप नोट कर लीजिए, आप जांच कराइएगा। अगर उसमें हमें जाना है तो उसमें मेन चीज़ें क्या चाहिए? जो ग्राउंड वाली फसलें हैं, हल्दी अदरक, इसमें आपकी ज़मीन का कार्बन % 1 होना चाहिए तो बेस्ट आउटपुट आएगा। 0.8 होगा, 1% कार्बन होना चाहिए। सॉइल टेस्ट कराओ आप तो बेस्ट आउटपुट आएगा।
0.8 हुआ तो आउटपुट कम होगा, 0.5 है तो लगाना ही नहीं है, बहुत एफर्ट लगेंगे, फंगस ज़्यादा आएगी, ग्रो कम होगी। 1 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जड़ों में फंगस आती है नीचे ग्राउंड में, तो ईसी कितना अच्छा है और बैक्टीरियल एक्टिविटी कितनी बढ़िया है फील्ड की, और सॉइल हमारी पोरस है क्या, पीएच लेवल क्या है, ये सारा कॉम्बिनेशन मायने रखता है। अगर पीएच 8.5 के ऊपर है तो मत लगाओ, एफर्ट मत करो, अच्छा, बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ेगी। पानी का, मिट्टी का पीएच 8.5 के ऊपर है, 8.5 प्लस है ओके, तो नहीं लगाना है। पहले हम पीएच को सुधारें, फिर अगले साल लगाएं, वरना इसमें सीड का पैसा खूब लगता है। 8.5 pH है बोले तो नहीं लगाना है, उससे कम है बोले तो लगाना है 8 या 7.5 या 7, 6.5 बहुत ही बेस्ट है। 6.5 सबसे बेस्ट है, जी समझ गया। एकदम बढ़िया। जमीन जो सॉइल टेक्सचर है हमारा, हमने पलटी पलव किया, 10 दिन के बाद वो ढेपा नरम होना चाहिए। हमने पलटी पलव कर दिया, 10 दिन के बाद हम फील्ड पे जा रहे हैं और किक मार रहे हैं तो ढेपा टूटा नहीं, किक वापस आई, सही, तो नहीं लगाना है। ओके। मेरे हिसाब से नहीं है ऐसा, सॉइल इज द बेस्ट। बहुत बढ़िया, फिर लगा सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं, सॉइल का वो ही नहीं, अरे चौड़ ఉంటుంది మనం చౌడు ఛాన్స్ లేదు, वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हम प्लानिंग कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। इसका भी प्लान बना सकते हैं। और दूसरा मेन इसमें हल्दी अदरक में वही है, हाँ, पानी का भी इशू है कि हार्डनेस कितना है वो ध्यान रखना है। 200-225 से अंदर हार्डनेस चाहिए। ओके, लेस देन 250। यस, पानी का हार्डनेस। ओके, लेस देन 250 हार्डनेस है तो अच्छा है। फसल बोले तो रेकमेंड करा बोले तो हम सोच सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। मेरे हिसाब से जी, पपाया, फसल चक्र में अगर जाना है, जैसे हल्दी अदरक पपाया, ये हमें व्यस्त रखेगी। और ये गवा, जाओ ही मत, अगर पानी है तो मेरा कहना ये होगा कि 40 एकड़ पूरा बनाना लगा दो, ओके, अगर पानी है। या पानी अगर कम है तो जितने में पानी आए उतना बनाना लगाओ, क्योंकि आपका डे टू डे का लेबर बचेगा, ओके, एफर्ट बचेंगे, ओके, और वन टाइम प्लांटेशन और फसल चक्र बचेगा, फिर हम आगे कंटिन्यू हार्वेस्टिंग करते जाएंगे। इसमें सेकंड फेज़ आपने अभी जोड़ा नहीं है, वो जोड़ सकते हैं। हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है, कन्नूर अच्छा बड़ा शहर है, ये आसपास से बनाना लाते हैं या आपके खेत से बनाना लेंगे, ठीक है। या जब आप पूरा 100 एकड़ जो आपका करोगे तो आप खुद का राइपनिंग चेम्बर कर सकते हैं। ओके, गुड, ये सेकंड पार्ट है बनाना का, ओके। जो हम कई सारी जगह कर रहे हैं। मैं जगह जिधर रहता हूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारा डिस्ट्रिक्ट में मैं कभी बनाना प्लांटेशन देखा ही नहीं। अरे वाह, पूरा 100% बाहर से आता है। बाहर से आता है, राइट है। तो बनाना में जो स्कोप है ना, मैंने अभी एक पार्ट बताया आपको फार्मिंग का, ओके, चूंकि मैं कर रहा हूँ। राइपनिंग चेम्बर हमारे दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में है। आप जब भी चाहें विजिट करें, देखें कैसे केला आता है, कैसे पकता है, कैसे रेडी पे जाता है। हम अगर इसको रेसिड्यू फ्री करेंगे तो हैदराबाद में हम हमारा राइपनिंग चेम्बर लगाकर हम स्टिकर वाला बनाना हम हमारा बेच सकते हैं। ओके, ठीक। ये सेकंड पार्ट है। वो मैं चेवेले के पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा ना, Yes. वो आपका मिलिंद वो कंसल्टेंसी कर रहा हाँ हाँ, है, वो उसका प्लान है एक राइपनिंग चैम्बर लगाना, बल्कि इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सुने होंगे। मैं गया था उनको फील्ड देखने के लिए। ये फार्मिंग का सेकंड पार्ट है। क्या क्या प्रोडक्ट हम खुद ही सेल करें। मैंने जो अभी बतलाया, ये तो बतलाया 10 रुपये केजी खेत का। अभी जितना खेती से रिटर्न है रेड्डी साहब, वैल्यू एडिशन, उससे ज़्यादा वैल्यू एडिशन में रिटर्न है कि 10 रुपये केजी का ग्राउंड पे अगर आप हैदराबाद के किसी भी चौराहे पर अगर ठेले पे केला देखोगे तो 70 रुपीज़ केजी, 60 रुपीज़ केजी, 80 रुपीज़।
स्टिकर लगा हुआ शुद्ध गोल्डन प्रीमियम बनाना तो 80 रुपीज़ kg मिलेगा हैदराबाद में। मैं जो कम्युनिटी में रहता हूँ हैदराबाद में जी 464 फैमिलीज रहते हैं। Okay. 464 ओके कौन रहता है 10 करोड़ का एक घर लिया सवाला। Okay. 10 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़ का ओके ओके एक घर का बाप रे। रहने वाला हम्म। 464 हाई एंड पीपल रहते हैं। वहाँ ऐसा पर आप है। केमिकल रेसिड्यू फ्री बनाना दोगे तो 80 रुपए kg जाएगा। मैं बोल रहा हूँ उसका कोई ये प्रॉब्लम नहीं। अभी ये 80 रुपए kg में आपको खर्चा क्या आएगा? 1 रुपये ट्रांसपोर्ट, 2 रुपये kg पकाई का, 1 रुपये हैंडलिंग का, 4 रुपये। खेत हमारा खुद का है, 10 रुपये में हमने हार्वेस्टिंग किया, 4 रुपये ये लग गए। मिसलियनस हमने 4 रुपये जोड़ लिए, मैक्सिमम हम पहुंच गए 20 रुपये पे, 18-20 रुपये। मेरा प्रोफेशन वही है। आई यूज्ड टू वर्क AIG अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप। ओके आई वाज द इन्वेस्टमेंट मैनेजर। ओके गुड जिधर से आता है क्या करना है, बहुत क्या बढ़िया। बचाना, किधर वो ये मेरा प्रोफेशन है। ये मारवाड़ी बोलते हैं ना, मारवाड़ी हाँ। वो प्रोफेशन में करता था। इसलिए वो कैलकुलेशन है मास्टर। यस यस। तो कोशिश आप ये कीजिए, जी अगर आपके खेत में पानी है हाँ तो 40 एकड़ पूरा बनाना डालिए, कोई फसल दिमाग ही मत लड़ाओ। आपको ड्रॉबैक पर जहाँ मेरी साइन कराना हो करा लो। ओके वंडरफुल। अब बस ठीक है, तो सोचना नहीं कि हमें आप कितनी हमारा- फसलों पर जाएं। हमारा लैंड को एक मॉडल फार्म सरका भी बन सकते हैं। डन डन, वही मैं बतला रहा हूँ कि वो मॉडल फील्ड आपका बनाओ। पूरा जो भी है रोड पे रहता है, देखो भाई ये सिस्टम वाला तो भी आई कैन बी यूर प्रचारक हो सकता हूँ आपका सिस्टम का। सारे ही फार्मर मेरे प्रचारक है। नहीं कोई आके देखने वाले तो जाओ, ये कर्नूल का 10 किलोमीटर है, बिल्कुल बिल्कुल। BT रोड का फेसिंग है, जाके देखा जाओ कोई फसल की। यस 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 यस। सो रेड्डी साहब, ये कुछ नंबर आप कलेक्ट कीजिए, सॉइल टेस्ट, फील्ड के वीडियो, वाटर टेस्ट, और वैसा लगा आपको लग रहा है बलराम पानी ठीक है तो या तो एक विजिट मेरी लगवाओ वहाँ पर पर्सनली, ताकि हम पूरे उस प्लॉट को डिज़ाइन कर पाएँ। फील्ड पूरी डिज़ाइन होगी ना ज़ीरो से, तो हम सही पॉइंट तक पहुँच पाएंगे। ओके। और दूसरी बात है, मैं बोला एक रेन फेड का मैं 25-30 एकर्स फार्मिंग करना चाह रहा हूँ अभी। ओके कॉटन एक डिसाइड कर दिया, ठीक है। कॉटन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वुड यू लाइक टू सजेस्ट कोई कुछ आप सजेस्ट? कॉटन भी अच्छा है, अगर वहाँ लेबर है उसको पिकिंग करने वाली तो कॉटन अच्छा है। ओके, उसमें भी आप रिकमेंडेशन या? यस यस, मैं कॉटन के कुछ लिंक भेजूंगा आपको। ओके कॉटन में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। बड़वानी डिस्ट्रिक्ट का मैं पहला फार्मर हूँ जिसने एक ही खेत में 9 साल तक कॉटन में कॉटन किया, अच्छा, और 1 एकड़ से 35 क्विंटल हमने निकाला। ओके 1 एकड़ 1 ईयर, वेरी गुड। पानी फैसिलिटी, फ्लड इरिगेशन बहुत कम पानी, ड्रिप। तो कॉटन में थोड़ी बहुत कुछ पकड़ है, मैं कुछ लिंक आपको शेयर करता हूँ, ठीक है? उसमें वो खेती को एज अ नो हम ड्रिप नहीं कर सकते, कोई पानी नहीं, फ्लड से भी चलेगा, फ्लड से ही दे सकते, चलेगा फ्लड से। दिया तो फ्लड नहीं तो हाँ। रेन गॉड से ओके। पानी। तो फ्लड से भी चलेगा। ओके। मेरा क्या कहना है, आपके पास ज़मीनें खूब है, एक 40 एकड़ को 100% फोकस करो, यस दिस ईयर बाकी जो दूर वाली लीज पे दे दो, दे दिया तो और ये जो कॉटन वाली है ये बटाई पे दे दो। वो लेबर भी कम रहता, इजी मेंटेन। बटाई समझते ना, साजे पे दे दो, वही समझ गए। तो लेबर वगैरह सब वो कर ले, वहाँ हम जस्ट जाकर देख लें। और 100% इस 40 एकड़ को हमने फोकस किया और यहाँ से रिटर्न निकाला, तो फिर यही रिफ्लिका हम अनदर साइड पर करेंगे, सही बात है। 100% एक ही जगह फोकस करके। Very good। वही मैं ये बार ये 40 एकड़ से मेरा यस लाइफ है। सारा कुछ छोड़ो। नहीं, ये लाइफलाइन को अच्छा चलाएंगे। जरूर आप सर के मित्र इस विषय में और जो क्वेश्चन माइंड में आ रहे हो तो आप मैं बोले साहब एक बार बलराम से बात करो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। रियली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इसमें कोई दूसरा सेकंड थॉट नहीं है और दूसरा वो जारी। आप जो बोल रहे कैसा कैसा करना क्या करना बोल के पूरा you list guide us, हमको लिंक भेजेंगे, ये टाइम पे ये करना बोल के।
वो आएगा आपका सॉइल टेस्ट के बाद में। ओके प्लांटेशन की टाइमिंग डिसाइड होगी, उसके अकॉर्डिंगली आएगा। एक्चुअली बनाना 365 दिन लगेगा। बनाना प्लांटेशन हर रोज़ होता है, हर रोज़ हार्वेस्टिंग होती है, बट हमारे खेत में 40 एकड़ में हम 20-20 एकड़ के 2 पार्ट करेंगे, या 15-15 के 3 करेंगे, या 10-10 के 4 करेंगे। तो उस हिसाब से उसकी टाइम के हिसाब से शेड्यूल बनेगा। जैसे हमने 1 जुलाई का हमने 20 एकड़ का प्लांटेशन रखा, ओके उसको कंप्लीट किया अगस्त तक, फिर हमने दूसरा प्लांटेशन रखा 1 सितंबर का, तो दोनों के शेड्यूल अलग आ जाएंगे। ओके जुलाई का शेड्यूल अलग होगा क्योंकि जुलाई में फ्लावरिंग आएगा आपका फरवरी मार्च में। सितंबर का शेड्यूल अलग होगा, सितंबर का फ्लावरिंग अभी मई में आएगा। तो कैलकुलेशन शेड्यूल सारे पैरामीटर चेंज होंगे। ओके तो फर्टिगेशन शेड्यूल, वर्किंग स्टाइल, वर्किंग शेड्यूल, इरिगेशन शेड्यूल सारे चेंज होंगे। तो हम पहले सॉइल टेस्ट, वाटर टेस्ट, फील्ड का अगर मेरा एक विजिट हो जाए तो बेस्ट है। तो ये कुछ नंबर हम कनेक्ट करते हैं, फिर हमारा ड्रिप इरिगेशन का फिटिंग और एक टाइमलाइन बनाते हैं कि कौन सी टाइमलाइन हमारी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे शेड्यूल बन जाएंगे। आप कभी अभी हैदराबाद का प्रोग्राम है ये? मैं कुछ प्लान करता हूँ कि कैसे हम करें, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हमारे पास आएंगे तो हम सही दिशा में बढ़ जाएंगे आगे। डेफिनेटली अभी इन बिटवीन मैं पूरे ग्राउंड वर्क करेगा, यस सॉइल टेस्ट, वाटर टेस्ट करने के बाद आपको फील्ड विजिट का कुछ इधर ही है पे आईपीएल सनारी। हमको 2 डिस्ट्रिक्ट में लैंड है। हाँ सिद्दीपेट में एक लैंड है, हाँ और सिद्दीपेट में 5